हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नेहरू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज में अभी 2024-25 सेशन के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है। आप इस यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज में एडमिशन अभी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये कॉलेज है, ठीक है। इसका जो कैंपस है ना, केरला और तमिलनाडु दोनों जगह है। आप इज़िली यहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है कॉलेज है। जैसा कि मैं आपको बता दिया, इसमें अभी 2024-25 सेशन के लिए एडमिशन ओपन हो गया है और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ पे से जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे भी कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉलेज है ना, केरला और तमिलनाडु दोनों जगह इसका कैंपस है, दोनों जगह इसका कैंपस है और नैक ए प्लस ग्रेड का ये कॉलेज है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज जो गया है 18 लाख पर एनम गया है, 18 लाख पर एनम, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कितना अच्छा ये पैकेज देता है कॉलेज। और इसमें कोर्सेज की हम बात करें तो जैसे कि बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीबीए, एमसीए, बीकॉम, बीपीटी, डिप्लोमा, बी फार्मा, फार्मा डी, बी आर्किटेक्चर, लॉ एंड बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है ना इस कॉलेज में कराए जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें कोर्सेज होते हैं और अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको जो भी कोर्सेज करना है यहाँ पे अवेलेबल है भी या नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो कॉलेज है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया, नैक ए ग्रेड का है, ए प्लस ग्रेड का है। और अगर आप बिहार से हैं, यहाँ पे जाके अगर स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है ना अवेलेबल है। गवर्नमेंट के तरफ से आप स्कॉलरशिप लेके यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे है ना 180 प्लस कंपनीज है ना आते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 180 प्लस यहाँ पे कंपनी आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए और 2300 प्लस है ना ऑफर्स दिए गए हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स है ना उनको 2300 प्लस ऑफर्स दिए गए हैं, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए। और यहाँ पे हम बात करें, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ भी डाउट होता है पूछना है तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वैसे मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाके इनसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी आपको क्यूरी होगा तो। चलिए, सबसे बड़ा सवाल कि आपको इसी कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए। सबसे पहले इसका जो कैंपस है ना बहुत ही बड़ा है, 29 इंस्टीट्यूशंस में आते हैं जो कि पीके दास मेडिकल कॉलेज जो है ना इसको इंक्लूड करके। और ये जो पहला कॉलेज है केरला का जो कि क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देता है। और ये इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है, मतलब कि साक्षरता दर, ठीक है। वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 100% है यहाँ पे रेट है। तो इस तरह से समझिए। और ये ISO सर्टिफाइड है ना, ये कॉलेज है, नैक ए ग्रेड का है, ए प्लस का है, कैंपस है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन आप जान सकते हैं, अच्छा या कॉलेज है, अच्छा सर्टिफिकेशन के साथ ये कॉलेज आता है। और NBA एक्रीडेशन मिला है CSC AERO में और सिविल मैकेनिक्स में, ठीक है। और ये जो कैंपस है ना उसके अंदर जो हॉस्टल है, ठीक है, वो पूरी तरह से वाईफाई है, वाईफाई अवेलेबल है वहाँ पे, 3 बेडेड रूम्स हैं और उसमें साथ साथ अटैच बाथरूम भी है। तो बहुत सारे हॉस्टल्स में अटैच बाथरूम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे देखिए कि आपको रूम के साथ साथ अटैच बाथरूम भी आपको दिया जा रहा है। और ये नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं, नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खाना जो है ना, बिहारी जो कुक होते हैं, ठीक, उनके द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से आपको खाना का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आप जिस जगह से आते हैं उस तरह का आपको खाना वहाँ पे बना के मिल जाएगा। और अनलिमिटेड कॉलेज फूड्स और कैंटीन, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना को खा सकते हैं, जितना आप खाना खाना चाहते हैं एक बार में। आप हॉस्टल में भी खा सकते हैं, कैंटीन में भी खा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। और आपको 365 दिन, पूरा साल के हर एक दिन आपको अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत खराब क्लाइमेट हो गया, आपको बहुत परेशानी हो रहा है, ऐसा वहाँ पे नहीं है। आपको हर एक दिन अच्छा अच्छा आपको क्लाइमेट दिखेगा, मतलब कि अच्छा क्लाइमेट रहेगा, ऐसा वो जगह है। और यहाँ पे टॉप MNC जो है ना, 80% यूनिक प्लेसमेंट्स यहाँ पे होते हैं, 80% से भी ज़्यादा यूनिक प्लेसमेंट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ये सब पॉइंट को समझने के बाद आप अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस कॉलेज में स्टडी करने के लिए। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है या फिर कुछ भी पूछना होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हूँ उस पर बात करके आप पूछ सकते हैं। या फिर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको डाउट को सॉल्व कर दूंगा।
तो ये जो कॉलेज है ना उसका हम फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है बिहार स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आके क्रेडिट कार्ड से स्टडी कर सकते हैं 2025 और 24 सेशन 2024 और 25 सेशन के लिए। यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग AIML जो कोर्स है, ठीक है, जो ब्रांच है, उसका जो एक्चुअल ट्यूशन फी आता है पर ईयर के हिसाब से 1,25,000 और ट्यूशन फी अंडर स्कॉलरशिप 1,25,000 ही है। और हॉस्टल और मेस अर्ली जो है ना सारे कोर्सेज का सेम ही है। आपको सारे कोर्सेज का 50,000 एज पर द डिस्कस मेनू 50,000 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, हॉस्टल और मेस चार्जेस। और हम अदर कोर्सेज की हम बात करें जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें एक्चुअल ट्यूशन फी आपका पर ईयर के हिसाब से 1,25,000 और ट्यूशन फी अंडर स्कॉलरशिप आपको 1,00,000 आपको देने होंगे। और बीटेक मैकेनिक्स इंजीनियरिंग 1,25,000 इसका भी सेम है। और ट्यूशन फी अंडर स्कॉलर आपका हो गया 75,000। बीटेक मैक्रोनिक्स इंजीनियरिंग 1,25,000 जो कि ट्यूशन फी अंडर स्कॉलर है 70,000। और एमबीए की हम बात करें इसमें 1,50,000 है और ट्यूशन फी अंडर स्कॉलर 1,50,000 सेम ही है। एमसीए के लिए आपको 1,40,000 एक्चुअल फी है पर ईयर के हिसाब से और ट्यूशन फी अंडर स्कॉलर 1,40,000 सेम है। और ये सब ब्रांचेज यहाँ पे हैं नीला गार्डन्स, पम्पड़ी और त्रिशूर और केला, ये सारे ब्रांचेज हैं। आप देख सकते हैं इस सारे ब्रांचेज का फी स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम रहेंगे। और नीचे और भी कॉलेज है जवाहरलाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि लकड़ी मंगालम पकार्ड और केला, ये सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये कॉलेज का। और यहाँ पे देखिए ये सारे फी स्ट्रक्चर है जैसे कि बीटेक सिविल इंजीनियरिंग इसका 1,25,000 है, ठीक है। इसको ट्यूशन फी अंडर स्कॉलर आपका हो जाएगा 70,000। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1,25,000 और ट्यूशन फी अंदर स्कॉलर हो जाएगा 70,000। इस तरह से फी स्ट्रक्चर आप चाहे तो एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। और यहाँ पे अदर फीस जो है ना पर ईयर आपसे लिए जाएंगे, ऑल कैंडिडेट्स हैं सबसे चार्जेस लिए जाएंगे जो कि 10,000 है, ठीक है। अदर फीस इंक्लूड और कुछ कुछ फीस है ना उसमें आपको जैसे होगा प्लेसमेंट ट्रेनिंग फी, इनफॉर्म, लैब, लाइब्रेरी और मिसलेनियस फीस, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब चीज़ें है ना आपसे लिए जाएंगे। यहाँ पर मेंशन नहीं है आपको कितने लिए जाएंगे। फॉर बीटेक एडमिशन कैंडिडेट एलिजिबिलिटी वैलिड कैम जेई रैंक मिनिमम। अगर बीटेक में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जेई मेंस के रैंक पे भी ले सकते हैं। सबसे सबसे पहले आपका मिनिमम 65% आपको मार्क्स आने होना चाहिए, ठीक है, सीबीएसई में, ठीक है। जेई मेंस में रैंक होना चाहिए अच्छा, या और साथ साथ आपको 65% है ना सीबीएसई से आप पास आउट होना चाहिए। 65% मिनिमम मार्क्स आपके आने होना चाहिए, या फिर अपन जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं उससे आपको पास आउट होना चाहिए। 65% मिनिमम आपका आने चाहिए। फॉर एमबीए एडमिशन इंडस्ट्रियल विजिट नॉट इंक्लूड इन द पैकेज। एमबीए अगर एडमिशन लेते हैं उसमें इंडस्ट्रियल जो विजिट होता है वो इस पैकेज में जो फी स्ट्रक्चर है इसमें इंक्लूड नहीं है। एडमिटेड कैंडिडेट्स शुड फॉलो द कॉलेज गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन। आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको कॉलेज का यूनिवर्सिटी का रूल और रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करना होगा। एग्जामिनेशन फीस एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स टू बी पेड बाय द कैंडिडेट। एग्जामिनेशन फीस जो आपको लगेगा वो भी आपको पेड करना होगा, ठीक है। ऑल द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी statutory bodies, college formalities and policies to be completed for the confirmation of admission। और भी जो रूल्स है पॉलिसीज है ना वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे एडमिशन रूल्स के हिसाब से और उसके नॉर्म्स के हिसाब से। ये सारे डिटेल्स इसके होते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुलकर आएगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अप्लाई करने वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको आएगा। तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा रजिस्टर, उसका बगल में लॉगिन। आप पहली बार इस पे विजिट कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे ऊपर में, उसके नीचे आपको ईमेल एड्रेस लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, उसके बाद अपना स्टेट लिख देना है। स्टेट यहाँ से जो भी आपका चूज कर लेंगे या उसको यहाँ पे सिटी चूज कर लेंगे, ठीक है। और उसको किस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं किस वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी प्रोग्राम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रोग्राम में जैसे कि यूजी आपका हो गया या पीजी जो भी, उसको यहाँ पे आपको जो भी कोर्स हो बनता है, ठीक है, जैसे कि बी फार्मा एम फार्मा, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा जो दिख रहा है इस साइड में वही कैप्चा को आपको यहाँ फिल कर देना है। जब आप अच्छे तरह से इस सबको फिल कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे टिक होगा, इसको टिक मार करके यहाँ रजिस्टर पे क्लिक
कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आ सकता है या कॉलेज की तरफ से मेल आ सकता है। ठीक है, तो उस तरह से आपको वो कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपको कुछ डाउट होता है तो उनसे पूछ सकते हैं या फिर एडमिशन आपको कंफर्म करना है तो कर सकते हैं। इस तरह से प्रोसेस रहता है अप्लाई करने का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, ये था एक छोटा सा वीडियो। अब मिलते हैं इसी तरह का किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।